हेलो फ्रेंड्स। एमएस ट्रेडिंग एकेडमी में आपका सबका स्वागत है। आज खास कुछ टॉपिक पे बात कर होने वाला है। खास टॉपिक पे डिस्कस होने वाला है और कुछ मजेदार होने वाला है और बहुत सारा इम्पोर्टेंट भी है। ये चीजें इम्पोर्टेंट भी उतने ही है। ओके, हमें उसके लिए सबको मैं गुजारिश करूंगा कि आप साथ में जनरल रखिए और जो मैं कहने वाला हूँ उसे नोट करते चलिए। ओके, आदमी क्या है, भुड़क्कल है तो भूल जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, तो साथ में जनरल रखिए और नोट करते चलिए। हम बात करेंगे इमोशन और लॉजिक पे। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर इमोशन को कैसे खत्म करना चाहिए या इमोशन को कैसे दूर रखना चाहिए, इमोशन को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं सबको, देखो भाई, हम संत महात्मा तो है नहीं है जो इमोशन पर कंट्रोल करेंगे। इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते हम, या इमोशन को खत्म नहीं कर पाते हम, नहीं कर सकते। अगर संत महात्मा होते तो शायद हम कर पाते। संत महात्मा तो है नहीं है, लेकिन एक तरीका है। अगर वो तरीका करेंगे, कुछ रूल्स को अपनाएंगे, ओके, रूल्स को फॉलो करेंगे तो हो सकता है, रूल को अगर फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपका इमोशन कंट्रोल, यानी कंट्रोल तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर इमोशन पे आपके पास होता भी है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इमोशन के होने के बावजूद भी आपका कुछ बाखा बाल भी बाखा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ रूल्स हैं, उसे निभाने पड़ेंगे, उस रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आपका लॉजिक काम करने लगेगा। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं वो रूल्स क्या है, वो चीजें क्या हैं जो हमें फॉलो करने हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द मार्केट, यानी हमें रूल्स पता होना चाहिए इस मार्केट का। कैसे? जैसे हम कभी एडमिशन ले रहे हैं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी गुरुकुल में, हम एडमिशन ले रहे हैं, तो उस गुरुकुल का, उस कॉलेज का, हाँ, उस यूनिवर्सिटी का हमें रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। अगर रूल्स पता नहीं होंगे तो हम शायद दिक्कत में आ सकते हैं। ओके, तो उसी तरह इसी मार्केट में हमें रूल्स पता होना जरूरी है। अब इस मार्केट के रूल्स क्या है? प्रॉफिट और लॉस। आप कहेंगे सर ये तो हमें मालूम है। हाँ, मालूम है, लेकिन रूल्स है ये मालूम नहीं है आपको। प्रॉफिट भी है, लॉस है, ये आपको मालूम है, लेकिन ये रूल्स है ये मालूम नहीं है आपको। अब कैसे, मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखो, जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो हम इतना, कभी कभार प्रॉफिट होता है तो हम शो ऑफ करने लगते हैं, किसी को बताने लगते हैं, या फिर हम किसी स्टेटस लग लगते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर व्हाट्सएप पे। ये सब हम करने लगते हैं। ये हमें करना नहीं है, ये हमें करना नहीं है। हम क्या समझते हैं, हम चौधरी बन रहे हैं। ओके, अपने आप को हम बहुत बड़ा शाना समझने लगते हैं, प्रॉफिट होता है ना उसकी वजह से। उसे भी हमें करना नहीं है। और लॉस होता है तो ऐसे छुप जाते हैं, कहाँ छुप जाते हैं पता नहीं। और हम ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं, या फिर हम ऐसे मातम मनाते हैं ना, अभी सेशन में बता नहीं पाऊंगा, ऐसे हम मातम मनाते हैं। तो मुझे क्या कहना है, हमें ना मातम मनाना है, ना हमें शो अप करना है। ये दोनों चीजें नहीं करने। हमें ओनली प्रॉफिट होता है तो ठीक है, लॉस में होता है तो ऐसा क्या, ऐसे करना है। यानी ये गेम के हिस्से हैं दोनों, दोनों ही गेम के हिस्से। हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, और ज्यादा उछलना भी नहीं है, या फिर ज्यादा चौधरी बनना भी नहीं है। ये बात को समझने की कोशिश करो। हाँ, ये दोनों ही गेम के हिस्से हैं, ये दोनों ही गेम के रूल्स हैं, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। हाँ, अगर इस दोनों को, इस रूल्स को समझेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। अगर लॉस भी होता है तो तकलीफ नहीं होगी, प्रॉफिट भी होता है तो टिक के रहेगा। अगर प्रॉफिट होता है तो आप उछलेंगे तो फिर प्रॉफिट भी उछल के बाहर जाएगा। आपसे, आपके से दूसरी तरफ जाएगा। तो इसके लिए उछलना भी नहीं है, हमें स्टेबल रहना है। लॉस भी होता है तो स्टेबल रहना है, प्रॉफिट भी होता है तो स्टेबल रहना है। डिप्रेशन में नहीं जाना है, या फिर उछलना भी नहीं है प्रॉफिट होने के बाद। ये करना है, इस रूल्स को समझना है। ये रूल्स है बॉस, ये रूल्स है। उछलना भी नहीं है और डिप्रेशन में नहीं जाना है, इसे हमें समझना है। अगर रूल्स पता होंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी, हमें तकलीफ नहीं होगी। किस तरह, मैं बताना चाहूंगा आपको, बताने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, या क्रिकेट में रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होता है? अगर कैच आउट हुआ तो ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा। ओके, और एलबीडब्ल्यू हुआ तो ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा। ओके, बोल्ड होता है तो ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा। ये कुछ क्रिकेट के रूल्स हैं। रूल्स हर एक खेल के रूल्स होते हैं, एक क्रिकेट का रूल्स है। उसी तरह हमारे मार्केट में रूल्स है। मान लेते हैं गली में क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, किसी का बॉल, किसी का बैट वो लेके खेल रहे हैं।
खेलते समय बॉलर बॉलर बॉलिंग किया और बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उस दौरान बैट्समैन आउट हुआ। आउट होने के बाद वो कह रहा है अभी 2 बॉल फेंको, उसके बाद मैं बैट किसी और को दूंगा। किसी को बैट किसी को और को देना था, वो दे नहीं रहा। क्यों? कह रहा है मुझे और बॉल फेंको, उसके बाद मैं 2 बॉल खेलूंगा, उसके बाद मैं बैट किसी और को दूंगा, तब तक नहीं दूंगा। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि आउट होने के बाद बाहर जाना पड़ेगा, या फिर बैट किसी को देना चाहिए ना। वैसा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उस बच्चे को रूल्स पता नहीं है, इसके लिए वैसे कर रहा है। अगर आप ज्यादा प्रेशर देंगे उसे बैट देने के लिए, तो जमीन पे बैठेगा, रोने लगेगा, पैर घसने लगेगा, रगड़ने लगेगा पैर घस। ओके, तो ऐसे करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि उसे रूल्स पता नहीं है, इसकी वजह से वैसा कर रहा है। बस ये समझना है। हम भी वैसे ही कर रहे हैं। हमें लॉस हुआ तो हम पकड़ रगड़ते बैठ रहे हैं, अगली प्लान की तैयारी नहीं कर रहे। अगली जो हम ट्रेड लेने वाले हैं उसकी प्लान नहीं कर रहे। मान लेते हैं कि एक क्रिकेटर है, अच्छा प्लेयर है, अगर वो आउट होता है तो डिप्रेशन में आता है क्या? नहीं, वो अगले महीने कहाँ गलती किया ये दिखता है, और अगले मैच के लिए तैयार होता है, अगले मैच के लिए तैयारी करता है। डिप्रेशन में बैठ के, ग्राउंड पे बैठ के पैर रगड़ता नहीं है। ओके, ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा हमें बच्चों से कर रहे हैं। बच्चों जैसा हमें करना नहीं है, हमें रूल्स को समझना है। तो उसके लिए ये रूल्स बनाया मैंने, ये रूल्स है अपने, इस रूल्स को समझो और आगे बढ़िए। ओके, तो चलो बात करते हैं और क्या चीजें होने चाहिए अपने पास, और चीजें क्या होने चाहिए, बात करते हैं उस पर। एक मिनट। उसके बाद क्या होने चाहिए अपने पास? गुड नॉलेज। आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट का। ओके, और नॉलेज कौन से भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, आपके पास कोई भी हो, टेक्निकल का हो, फंडामेंटल का हो, टेक्निकल का इंडिकेटर का हो, या फिर और कोई ट्रांजेक्शन का हो, कौन सा भी आप ले लो और उस पर काम करो, और अच्छे से समझ लो उस चीज को। हो सकता है आरएसआई का, एमएससीडी का, एडेक्स का, बॉलिंजर बैंड का, जो भी है क्या आपके पास स्टडी है, हर चीज काम करती है, हर इंडिकेटर काम करते हैं, हर स्ट्रेटेजी काम करती है। बस आपको फोकस करना है वो कहाँ पे करती है, आपको समझना है उसे। ओके, तो हम समझते नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी? आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये कौन है, बता पाएंगे? ये है मिस्टर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? पटरी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पटरी पे, ग्राउंड पे नहीं, पटरी पे कर रहे हैं, और स्टिक और बॉल लेके पटरी पे कर रहे हैं। इस वजह से उनका जो स्टिक था, बॉल को चिपक चिपक के चलता था। जो स्टिक को बॉल चिपक चिपक के चलता था। कुछ लोगों ने देखा ये बॉल चिपक चिपक के क्यों चलता है, तो कुछ लोगों ने उनको स्टिक फोड़ के देखा। ये तो उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई मैग्नेट तो लगा नहीं ना, ये सोच के उन्हें फोड़ा था, और फोड़ के देखा तो कुछ नहीं निकला। क्या था? प्रैक्टिस था बॉस। एक ओलंपिक में मिस्टर ध्यानचंद का गोली नहीं हो पा रहा था, उसका टीम का। तो कोच ने आके पूछा, मिस्टर ध्यानचंद बहुत समय हो गया, आपका गोल क्यों नहीं हो रहा? तो मिस्टर ध्यानचंद ने कहा, सर गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। आर यू मैड? ऐसा कैसे हो सकता है? ये ओलंपिक है, ऐसा वैसा खेल नहीं है। तो मिस्टर ध्यानचंद ने कहा, सर पता नहीं मुझे, लेकिन गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। और ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था, तो उसकी वजह से कोच को, जो मेजरमेंट करने वाले होते हैं ना, मेजरमेंट करने वालों को बुलाया गया। मेजरमेंट करके देखा तो साला 2 फुट कम निकला, 2 फुट कम निकला। ये क्या, कैसे पहचाना उन्होंने? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस ने उन्हें बताया यहाँ पे कम, कुछ तो 2 फुट कम है, ये बताने की कोशिश किया, प्रैक्टिस से किया। अगर उसी तरह हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम सही एंट्री पकड़ पाएंगे, सही स्टॉप लॉस लेंगे, सही एग्जिस्ट होंगे। अगर हमारा प्रैक्टिस नहीं होगा तो हम सही एंट्री भी नहीं कर पाएंगे, सही एग्जिस्ट भी नहीं हो पाएंगे, और सही स्टॉप लॉस भी नहीं ले पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल अदा करती है। प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल अदा करती है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस सही होना चाहिए। प्रैक्टिस गलत हो रहा है तो कोई मतलब नहीं, गलत पैटर्न बनेगा। प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप कह रहे सर मैं प्रैक्टिस हर दिन कर रहा हूं, लेकिन गलत कर रहे हो तो कुछ काम होने वाला नहीं है। आपकी जो भी मेंटर हैं, आपके जो भी गुरु है, जो भी आपका टीचर है, उनसे टच में रहिए, और उनसे मैं जो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे उन्हें बताइए ये सही है या गलत। ओके, ये करते चलिए। यानी हमें क्या करना है? प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा
जोर देना है। नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट चीज है सेट योर ओन रूल्स। आप हमने क्या देखा? मार्केट के रूल्स देखे। अब क्या करना है? हमें अपने रूल सेट करने हैं। ओके, अपने रूल सेट करने हैं। कुछ अपने अपने हिसाब से, हर हर एक के हिसाब से अलग हो सकते हैं। अपने रूल सेट करने हैं। रूल्स क्या है? सबसे पहले प्लान अहेड ऑफ द ट्रेड। खास करके इंटरडे वालों के लिए है ये, मैं जो बता रहा हूं। खास करके इंटरडे जो करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। प्लान अहेड ऑफ द ट्रेड यानी प्लान करने से पहले आपको, सॉरी, ट्रेड करने से पहले आपको प्लान करना है, न कि ट्रेड। सबसे पहले प्लान करना है, उसके बाद ट्रेड करना है। ओके, वो करना है। उसके बाद क्या करना है? 45 मिनट जस्ट वॉच। आपको कुछ नहीं करना है, 45 मिनट वॉच करते बैठना है, कुछ नहीं करना है। ओके, उसे पैरामीटर में आने देना है, उसके बाद ही हमें कुछ करना है। ऐसा नहीं है 10 बजे चलो एंट्री लेते हैं, ऐसा करना भी नहीं है। हमें क्या करना है? नेक्स्ट पैरामीटर में आने देना है। अगर पैरामीटर में आता है तो हम बाय करेंगे, फिर वो 10 बजे हो या फिर 11 बजे हो या फिर 12 बजे हो या फिर 1 बजे हो, कभी भी हो, लेकिन 10 बजे के बाद ही करना है। लेकिन पैरामीटर में आने के बाद 10 बजे भी होता है तो तुरंत हमें बाय करना नहीं है और शॉर्ट करना नहीं है। 10 बजे के बाद हमें पैरामीटर देखने अगर आते हैं तो हमें करना है, बाय करना है या फिर शॉर्ट करना है। जो भी पैरामीटर जैसे बताते हैं उस तरह हमें करना है। अंदाजा लगाना नहीं है। बहुत सारे लोग अंदाजा लगाते हैं, हमें अंदाजे से काम करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ सर यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं होता। पैरामीटर आपको जो बताएंगे वही करना है। आपका दिमाग कुछ नहीं, आपका यू कुछ नहीं लगाना है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, आपको पैरामीटर का सुनना है। ओके, हम अंदाजा बहुत लगाते हैं, अंदाजा नहीं लगाना है। जैसे एक कंपनी थी, उस कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में कुछ बच्चों को हायर करना था, यानी कुछ एम्प्लॉय को हायर करना था। तो उस कंपनी का रूल्स था कि जो भी एम्प्लॉय आते उन्हें हायर कौन करता? सीईओ करता। ऐसा रूल्स था उस कंपनी का, पता नहीं क्यों था। ओके, तो एक दिन क्या हुआ, जो इंटरव्यू लिया गया था उन बच्चों का अपॉइंटमेंट लेटर निकाला गया और एक बच्चे को बुला गया एक रेस्टोरेंट पे, और सीईओ ही वहां पे जाके पहुंचा। दोनों बैठ गए आमने सामने और सीईओ उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने वाला था। उसके पहले उन्होंने क्या किया? लंच ऑर्डर किया। दोनों ने लंच ऑर्डर किया। लंच ऑर्डर होने के बाद उन्हें सूप, दोनों दोनों को सबसे पहले सूप मिला। उन्हें लंच से पहले उन्हें सूप मिला, सूप ऑर्डर किया। सूप ऑर्डर होने के बाद दोनों को सूप आया। सूप आने के बाद जो सीईओ था, सीईओ ने क्या किया? पहले चेका उसे लगा थोड़ा नमक कम है तो उसने नमक डाल लिया और पी लिया। उसी दौरान जो बच्चा आया था इंटरव्यू के लिए या फिर वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए, उसने क्या किया? बिना देखे उसने क्या किया? नमक ने बिना टेस्ट करे नमक उसमें डाल लिया सूप में और पी गया। ये सब सीईओ देख रहा था। ये सीईओ देख रहा था। देखने के बाद उसे कुछ कहा नहीं। लंच वगैरह होया। लंच होने के बाद उसे कहा गया आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे मिलके अच्छा लगा, और उसे कहा कि मेरी टीम आपको कॉल करेगी। तो अपने घर चला गया या अपने ऑफिस आ गए। ऑफिस आने के बाद जो हेड एचआर डिपार्टमेंट में था उसने कहा सर कांग्रेचुलेशन, आपने एक एम्प्लॉय को आज अपॉइंटमेंट किया है। तो उसने कहा, सीईओ ने कहा मैं उसे रखा ही नहीं, मैं उसे रखा ही नहीं। इसने पूछा क्यों सर? देखो पहले क्या हुआ, हमने रेस्टोरेंट पे गए और लंच के लिए ऑर्डर किया। उससे पहले हमने सूप लिया। सूप लेने के बाद मुझे थोड़ा लगा नमक कम है तो मैंने नमक डाल दिया और पी लिया। लेकिन उसको कैसे पता चला? उसने क्या किया? बिना टेस्ट करे नमक सूप पी लिया। और उसको कैसे पता चला कि इसमें नमक कम है? हो सकता है उसके हिसाब से ज्यादा भी हो सकता था। उसको कैसे पता चला? बिना चखे उसने नमक डाल लिया और पी लिया। ये समझा नहीं मैं। उसने कहा सर ये छोटी सी बात के लिए उसे अपॉइंटमेंट नहीं दिया, लेटर नहीं दिए, ये छोटी सी बात लग रही है। अगर ऐसी तेरी सोच है तो तेरा नेक्स्ट नंबर होगा बाहर जाने का। उसने कहा सॉरी सर, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा छोटी सी बात होगी। नहीं, छोटी सी बात नहीं है। देखो मैंने उसे लेटर क्यों नहीं दिया? तो ऐसा आदमी अपने पास आएगा, वो बिना देखे बिना समझे डिसीजन लेने लगेगा। ओके, हमें वैसा आदमी की जरूरत नहीं है। अगर वो, मैं मान लेता अगर वो पहले टेस्ट किया होता सूप को, बाद में अगर नमक डालता तो मैं समझ लेता कि चलो उसने टेस्ट किया है उसके हिसाब से नमक कम है। लेकिन वो बिना देखे बिना सोचे उसने नमक डाली और पी लिया। फिर उस, सोच लो ऐसा अपने पास आदमी आएगा, अपने कंपनी में ऐसा आदमी आएगा जो बिना देखे बिना सोचे डिसीजन लेने तैयार हो जाएगा। तो ऐसा आदमी की हमें जरूरत नहीं है। तो उसी तरह हमें बिना देखे बिना समझे ट्रेड नहीं लेना है। ये बात गांठ बात लेना। ओके, ये जहन में रखना।
ये चीजें भूलना नहीं है। ओके, मैं जो बता रहा हूं, जब तक पैरामीटर में नहीं आते हमें कुछ नहीं करना है, ओनली वॉच करना है। ओके, पैरामीटर में आते हैं तो बाय करना है, पैरामीटर आते हैं तो शॉर्ट करना है। ओके, अगर पैरामीटर में आने के बाद भी अगर स्टॉप लॉस खाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाने दो। लेकिन पैरामीटर में आने के बाद अगर पैरामीटर बिना पैरामीटर पे हम करेंगे तो हम डिसिप्लिन के बाहर चले जाएंगे। ओके, हमें डिसिप्लिन के बाहर नहीं जाना है, इस बात को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चीज है अपने पास होने चाहिए? रिस्क। अब देखो, बहुत सारे रिस्क, लोग स्टॉप लॉस खाते हैं, रिस्क लेते हैं, हाँ, लॉसेस बहुत ज्यादा लेते हैं। तो हमें ऐसा करना नहीं है। हमें रिस्क क्या करना है? रिस्क को कैलकुलेटेड करना है, यानी रिस्क को डिसाइड करना है। हम हमें इतना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। ऐसे हमें अपने हिसाब से, किसी के लिए 500 हो सकता है, किसी के लिए 5,000 हो सकता है, किसी के लिए 10,000 हो सकते हैं, किसी के लिए 20,000 भी हो सकता है। अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क हम ले सकते हैं। ओके, अपने अपने हिसाब से रिस्क डिसाइड करना है, फिक्स करके रखना है कि वो मैं इतना ही लॉस लूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। आप समझ, आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर मैं 5,000 रिस्क लूंगा, इससे ज्यादा मैं मार्केट को देने वाला नहीं। या फिर मैं आज हर दिन मैं क्या करूंगा, 500 ही रिस्क लूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। डिसाइड करके रखना है। मार्केट को अगर लेने भी चाहती है तो मैं 500 से ज्यादा नहीं दूंगा वैसे, मार्केट को 500 ही दूंगा, 500 से ऊपर मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा। ये ऐसे डिसाइड करके रखना है। ओके बात। इसके बाद हमें अगर ऐसे डिसाइड करेंगे तो हमारे लॉसेस की चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम हो सकते हैं लॉसेस के। ओके, हमारा जब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, कैपिटल तो नहीं गवा सकते हम, गवाने की चांसेस नहीं है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या चीज है, एक मिनट, नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट है रिवार्ड। रिवार्ड भी हमें डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है हाँ एक 10 रुपए आ गया, नहीं नहीं अभी लग रहा है मुझे अभी 12 रुपए आएगा, लग रहा है मुझे 13 रुपए आएंगे, लग रहा है मुझे 15 रुपए तक जाएगा। ऐसा नहीं करना है, डिसाइड किया है ना, निकलना है, यानी डिसिप्लिन में रहना है। अगर डिसिप्लिन में रहना है तो ये चीजें करने पड़ेंगे आपको। रिस्क भी आपकी कैलकुलेटर करके रखना है, और आपका रिवार्ड भी आपको कैलकुलेट करना है। देखो, टारगेट जो होता है ना, एक हमने टारगेट लगाया, उसके बाद फिर उसके बाद लगाना है। ओके, जब तक वो नहीं आता हमें उसे ये करना नहीं, हमें डिसाइड करके रखना है। अगर ये आता है तो हमें बाहर जाना है, निकलना है, ज्यादा उसे घिच करते बैठना नहीं है। ओके, हमें टारगेट आता है तो निकल जाना है, बैठना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टारगेट आने के बाद ही देखते हैं हाँ और लग रहा है थोड़ा जा सकता है। ऐसा हमें नहीं करना है बॉस। ओके, अगर ऐसा करेंगे फिर हम डिसिप्लिन के बाहर जाएंगे, फिर लॉसेस होने लगेंगे, फिर सोचेंगे मेरा लॉस क्यों हो रहा है। हाँ, ये चीजें इस वजह से हो रहा है। अगर ये चीजें अपने पास होंगे तो इमोशन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अपना बाल भी बाका नहीं कर सकता। इमोशन होने के बावजूद भी, बता रहा हूं मैं, होने के बावजूद भी अगर हम ये चीजें करेंगे तो इमोशन हमारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, रिवार्ड की बात किया जाए तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कल मेरा प्रॉफिट हुआ था 11,000 का, 11,000 का प्रॉफिट था, तो आज हो रहा है मेरा 1,000 रुपए का प्रॉफिट आज के ट्रेड में। नहीं नहीं, कल के हिसाब से देखा जाए तो अभी 10,000 बाकी है। अगर 10,000 आते हैं, 11,000 भर्ती होते हैं तो मैं निकलता हूँ। ऐसा नहीं करना है बॉस। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, सर मेरा कल 5,000 लॉस था, आज ट्रेड लिया हूँ, 1,000 रुपए का प्रॉफिट है और मुझे 4,000 का बाकी है। अगर वो 4,000 कवर होते हैं, कल के लॉस जो कवर होता है, तब मैं निकलूंगा। ऐसा भी नहीं करना है हमें, ऐसा भी नहीं करना है। इस बात को समझना है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम ये चीजें करेंगे तो शायद हम क्या कर सकते हैं, उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। हम ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं। और अगर ये चीजें होंगे अपने पास तो हम इमोशन को साइड में रख के अल्टीमेटली हमारा लॉजिक काम करने लगता है। अगर हम ये चीजें करेंगे, क्या क्या चीजें होना चाहिए अपने पास? अपने पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? मार्केट का रूल्स पता है हमें, अच्छी नॉलेज है, आपका इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिस भी अच्छा है, उसके बाद रूल्स है अपने पास, उसके बाद अपना प्लान है, उसके बाद हमने ये सब प्लान किया, पैरामीटर में आने के बाद रिस्क डिसाइड किया और रिवार्ड भी डिसाइड किया। ओके, इसके बाद हम अगर ये चीजें हम सब करेंगे तो हम डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं, डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं, मैं ये दावा दे सकता हूं आपको। ओके, तो ये चीजें करने हैं और ये चीजें ध्यान में रखिए, जहन में रखिए और इसे फॉलो कीजिए। बैक टेस्टिंग कीजिए, सबसे पहले क्या करना है, बैक टेस्टिंग करना है, उसके बाद ट्रेड लेने के लिए मैदान में उतारना है, उससे पहले नहीं। जैसे मिस्टर ध्यानचंद ने क्या किया, पटरी पे जाके प्रैक्टिस किया, उसके बाद ग्राउंड पे खेला। ओके, उसी तरह हमें क्या करना है, बैक टेस्टिंग करना है, उसके बाद ट्रेडिंग करने के लिए
उतरना, मैदान में उतरना है। ओके, तो ऐसा करना है और इसे फॉलो करना है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए, ये बात को ध्यान में रखिए। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। और इमोशन और लॉजिक, ये दोनों चीजें अल्टीमेटली काम करने लगेंगे। इमोशन खत्म होने लगेगा और लॉजिक अल्टीमेटली काम करने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को बताई भेजिए। ओके, धन्यवाद।